बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे गांव में गोपाल नाम का गरीब युवक रहता था। उसके घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। लोग उसे निकम्मा समझते थे। वह रोज काम ढूंढने निकलता, लेकिन हर जगह से उसे ठुकरा दिया जाता। मजबूरी में वह सूखे खेतों और कूड़े के ढेर से दाने चुनकर पेट भरता। एक दिन खेत के किनारे उसे घायल सुनहरी चिड़िया मिली, जो मरने की हालत में थी। गोपाल ने अपने कपड़े फाड़कर उसका घाव बांधा और आखिरी दाने उसे खिला दिए। वह चिड़िया को अपने झोपड़े में ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद आधी रात को गोपाल की नींद टूटी। किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा। आवाज उसी सुनहरी चिड़िया की थी, जो इंसानों की तरह बोल रही थी। चिड़िया ने बताया, वह जादुई रक्षक है और गोपाल की दया से खुश है। उसने कहा, दिन में मुझे उड़ने दो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। अब रोज सुबह चिड़िया उड़ जाती और शाम को वापस लौट आती। गांव वाले हैरान थे, इतनी छोटी चिड़िया फिर भी रोज वापस आती थी। गोपाल और चिड़िया गहरे दोस्त बन गए। दोनों साथ खाते और साथ सोते। एक दिन चिड़िया दूर पहाड़ों के पार उड़ गई, जहां एक पुराना खंडहर था। वहां उसे जमीन के नीचे एक चमकदार नीला रत्न मिला। उसने सोचा, सीधे गोपाल को दूंगी तो लोग उसे चोर समझेंगे। इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। चिड़िया उड़कर राजा धर्मवीर के महल पहुंची और रत्न उनके सामने रख दिया। उसने कहा, यह मेरे स्वामी गोपाल की भेंट है। राजा चौंक गए। उन्होंने गोपाल को महान और दयालु समझा। राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी सुरंजना का विवाह गोपाल से करने का प्रस्ताव दे दिया। उधर गोपाल चिड़िया के लौटने का इंतजार करते हुए परेशान था। चिड़िया वापस आई और उसे पूरी योजना बताई। गोपाल डर गया। बोला, मैं तो गरीब हूं, राजा कैसे बनूंगा? चिड़िया बोली, दिल बड़ा हो तो इंसान राजा बन जाता है। दोनों महल की ओर निकल पड़े, जंगलों और नदियों से गुजरते हुए। एक नदी किनारे चिड़िया ने गोपाल को साफ सफाई और आत्मविश्वास सिखाया। उसने गोपाल को राजसी कपड़े पहनाए और कम बोलने की सलाह दी। महल पहुंचकर चिड़िया ने राजा से कहा, डाकुओं ने हमारे स्वामी को लूट लिया। राजा ने तुरंत सैनिक और शाही वस्त्र भेजे। गोपाल राजसी कपड़ों में सचमुच राजकुमार जैसा लगने लगा। महल में भव्य स्वागत हुआ, ढोल, शंख और नाच गाना। राजकुमारी ने गोपाल की सच्चाई देखी और विवाह के लिए तैयार हो गई। पूरे राज्य में धूमधाम से उनका विवाह हुआ। चिड़िया बोली, अब भी असली परीक्षा बाकी है। वह गोपाल को एक खाली खजाने वाले शहर में ले गई, जहां काला नाग राज करता था। नाग लोगों को डराकर धन इकट्ठा करता था। चिड़िया ने अपनी असली जादुई शक्ति दिखाई। गोपाल ने डर पर जीत पाई और नाग का सामना किया। आखिरकार दोनों ने मिलकर नाग को हरा दिया और शहर को आजाद कराया। गोपाल ने गरीबों को काम दिया, भूखों को भोजन दिया। वह सच्चा और दयालु राजा बन गया। सुनहरी चिड़िया अब उसके कंधे पर रहती, लेकिन अब कम बोलती थी। दया का छोटा सा काम जिंदगी बदल सकता है। असली ताकत दिल में होती है, पैसे में नहीं। और जो दूसरों की मदद करता है, किस्मत खुद उसकी मदद करती है।